हेलो फ्रेंड्स। तो गाइस, आज मैं आपको परफेक्ट फोर्टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी फोर्टक्स ब्लाउज़ में समझ में नहीं आता है तो हम बहुत सी जानकारी क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने बेल्ट की स्टिचिंग पहले ही कर ली है। ठीक है। अगर आपको बेल्ट की स्टिचिंग करना सीखना है तो कमेंट करिएगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फोर्टक्स वाला पार्ट रहता है, तो यहाँ पर हमने इसकी अलग तरीके से कटिंग की हुई थी कि दोनों पल्लों को अलग अलग करके कटिंग किया हुआ है। तो इस टाइप के पल्ले की आप लोग स्टिचिंग कैसे करें, तो ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों पल्लों को बिछा लेना है। सीधा पल्ला आपके हैंड की तरफ रहेगा, उल्टा पल्ला आपकी पट्टी पर रहेगा। ठीक है, सिलाई पट्टी पर। फिर उसके ऊपर आपको अस्तर को बिछा लेना है। अस्तर बिछाने के बाद आपको 2 से 3 अल्पिंस लगा लेनी है, क्योंकि जो ये फैब्रिक है बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, तो आपको अल्पिंस का यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि ये खिसकता है बार बार। तो यहाँ पर अब हम अल्पिंस लगाने के बाद आपको इसकी करनी है सिलाई। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने अल्पिंस लगाई हैं वो आपको अभी लगा के रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका फोर्टक्स ब्लाउज है, जैसे आपने इस वाले पार्ट को रेडी किया है वैसे ही आपको दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, जैसे हम इसमें करेंगे वैसे ही आपको इसमें करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे सिलाई। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए आपको सिलाई कर लेनी है पूरे गले पर। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको संभालते जाना है, साइड वाइज, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सॉफ्ट फैब्रिक है। तो ऐसे आपको पूरे नेक पर सिलाई करने के बाद धागे को कट नहीं करना है। फिर उसके सामने आपको दूसरे पार्ट को रखना है, उसके ऊपर भी आपको अस्तर को बिछा लेना है। जैसे मैंने उस साइड बिछाया था उस साइड वाले पार्ट पर, ऐसे ही आपको इस साइड वाले पार्ट पर बिछा लेना है। और 2 से 3 अल्पिंस भी यहाँ पर लगा लेनी है। तो अब इस पर भी हम सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पार्ट पर हमने सिलाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है गले के आसपास, तो इसको आपको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते समय आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो अस्तर है, अस्तर नहीं कटना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि आपके नेक में बढ़िया फिनिशिंग आ सके। ठीक है। तो यहाँ पर पूरे नेक पर हम कट लगा लेंगे, अल्पिंस निकाल कर साइड में रख देंगे। अब आपको अस्तर को पलट कर सिलाई करनी है, टॉप स्टिच जिसको हम बोलते हैं। ये 20 सेंटर वाली जो सिलाई है अभी कट नहीं करनी है आपको। ठीक है। तो ऐसे आपको अस्तर पलटते हुए पूरे गले पर सिलाई कर लेनी है। तो पूरे गले पर यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करते समय आपको ध्यान रखना है जो हमारा अस्तर है उसी पर सिलाई आनी चाहिए, मेन फैब्रिक पर सिलाई नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरे नेक पर सिलाई कर ली है, ऐसे ही आपको कर लेनी है। अब ये सिलाई करने के बाद आपको अभी भी 20 सेंटर वाली सिलाई कट नहीं करनी है। ठीक है। दोनों पार्ट को हम एक साथ में ही रेडी करेंगे पूरा। ठीक है। तो आपको दोनों पार्ट को एक साथ में ही रेडी करना है ताकि जो आप लोग का ब्लाउज है बढ़िया फिनिशिंग से आ सके, है ना। अलग अलग पार्ट को आपको रेडी नहीं करना है, इसी तरह से आपको पार्ट को रेडी करना है। इस तरह से हम पार्ट को क्यों रेडी करते हैं और इस तरह की कटिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा मेन फैब्रिक रहता है वो कम रहता है, तो हमारे लिए इस तरह से कटिंग करनी पड़ती है। तो पूरे गले पर हम सिलाई कर लेंगे, टॉप स्टिच जिसको बोलते हैं, एकदम किनारे से सिलाई करेंगे। तो पूरे गले पर यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस पर हम करेंगे डबल सिलाई। ठीक है। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए आपको डबल सिलाई कर लेनी है पूरे गले पर। अब हम यहाँ पर 20 सेंटर की सिलाई कट कर देंगे। ठीक है।
क्योंकि हमने पूरे गले को रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपको अस्तर के चारों तरफ सिलाई करनी है। तो यहाँ पर आपको अस्तर के चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। अब धागे को कर लेंगे कट। फिर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको कट कर लेना है और अस्तर नहीं कटना चाहिए, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखें। तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हम डालेंगे टक्स। तो टक्स विथ जो हमने ली हुई है, तो 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग हमने पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए कटिंग में तो कमेंट करिएगा। अब यहाँ पर हम जो हमारा हुखाई की पट्टी तरफ वाला कट है उसको डालेंगे। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आपको क्या करना है, पहले सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद आपको टक्स डालना है, स्ट्रेट सिलाई, ठीक है। इससे क्या है, जो आपका फैब्रिक है ना ये छूटेगा नहीं, ठीक है। जैसे ये टक्स से स्ट्रेट सिलाई कर लेना पहले, उसके बाद आपको टक्स डालना है, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी और आपका जो मेन फैब्रिक है वो छूटेगा नहीं। धागे को कर लेंगे कट। अब जो साइड वाला हमारा है ना उस टक्स को भी हम डाल लेंगे अच्छे से पकड़ते हुए। सिलाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टक्स है बिल्कुल बराबर लॉक करना है आपको। सिलाई हमारी स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम से, और यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला टक्स जो हम डालेंगे ऐसे ही आपको एंड तक टक्स डाल लेना है और लॉक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो चौक से मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने 4 टक्स जो थे हमारे डाल लिए हैं, ऐसे ही आपको डाल लेना है और सेम टू सेम ऐसे ही आपको दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी धागे आगे हैं आपको तुरंत कट करते जाना है ताकि आपके ब्लाउज में फिनिशिंग आए। इसके बाद आपको दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। जैसे मैंने इस पार्ट को रेडी किया है वैसे ही आपको दूसरे पार्ट को रेडी कर लेना है, ठीक है। तो आपको बेल्ट बाद में स्टिच करना है, पहले दोनों पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर दोनों पार्ट को यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो आपको दोनों पार्ट को पहले साथ में रखना है, फिर आपको बेल्ट रख कर देखना है, ठीक है। दोनों पार्ट पर बेल्ट रख लेना है। बेल्ट कभी भी स्टिच करें तो इस तरह से रख लेना ताकि आपका जो बेल्ट है बढ़िया तरीके से स्टिच हो जाए। अगर आप लोग ये ऐसा चेक नहीं करेंगे तो दोनों बेल्ट एक साइड के स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टिच करना है। पहले दोनों पार्ट को रख लेना है बेल्ट को, फिर उसके बाद आपको उसकी सिलाई करनी है एक एक पार्ट करके। ये टक्स को हम ऐसा मोड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेंगे। 1/2 इंच से आपको एक्स्ट्रा नहीं लेना है, नहीं तो आपकी लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम कटिंग करते समय इतना ही प्लस करते हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट के बेल्ट यहाँ पर हमने स्टिच कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आपको बेल्ट की स्टिचिंग कर लेनी है। तो हमारे बेल्ट बढ़िया तरीके से बैठ गए हैं, बढ़िया तरीके से हमने स्टिच कर लिए हैं, ऐसे ही आपको कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका 4 टक्स ब्लाउज है ना, अब इसमें हम लगाएंगे हुक-हाई की पट्टी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे हुक पट्टी। तो हुक पट्टी जो है हम लगाते हैं सीधी साइड से, ठीक है, जो उल्टी साइड को उसको पलटते हैं। और हुक पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर हमने ली है 2.5 इंच और लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो आपके ब्लाउज की हाई पट्टी की हुक पट्टी की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे हुक पट्टी। ऊपर की ओर आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, ठीक है, जैसे मैंने लिया हुआ है। 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए हम सिलाई कर लेंगे, बिल्कुल ऊपर तक सिलाई करनी है। अब पट्टी को पलटने के बाद एक टॉप स्टिच करेंगे फिनिशिंग के लिए। अब इसको आपको उल्टा करना है और ऐसे फोल्ड करना है पट्टी को, ठीक है। और यहाँ पर आपको पट्टी 1 and 2 फोल्ड करते हुए अंदर की ओर पलट लेना है। अब यहाँ पर हम करेंगे सिलाई। तो सिलाई हमारी
हो चुकी है। हुक पट्टी हमने यहाँ पर लगा ली है बहुत ही अच्छे तरीके से। अब इसके बाद हम लगाएंगे हाई पट्टी, ठीक है। हुक पट्टी के बाद हम लगाएंगे हाई पट्टी को। तो हाई पट्टी पर हमेशा हम उल्टी साइड से लगाते हैं। जो हाई पट्टी की चौड़ाई है वो रखी है हमने 5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पर आपको हाई पट्टी को सीधी साइड से नहीं लगाना है। हाई पट्टी हम उल्टी साइड से लगाते हैं, हुक पट्टी को हम सीधी साइड से लगाते हैं, ठीक है। तो 1 इंच ऊपर की ओर प्लस करके लेना है गले की तरफ, और यहाँ पर हम हाफ इंच अंदर की ओर लेते हुए सिलाई कर लेंगे, ठीक है। जो आपके डार्ट है वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, जो बेल्ट की स्टिच है वो भी एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम टॉप स्टिच करेंगे पट्टी को पलटने के बाद। ये सिलाई करने के बाद आपको यहाँ पर पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है अंदर की तरफ। पट्टी फोल्ड करने के बाद आपको यहाँ पर लॉक कर लेना है पट्टी को, ठीक है। धागे को पहले हम कट करेंगे, उसके बाद हम पट्टी को फोल्ड करेंगे, ठीक है। ये इसलिए हमने लिया है ताकि आपकी जो हाई पट्टी है मजबूत हो जाए, 4th लेयर में आ जाए, ठीक है। तो जो सिलाई हमने पहले की थी उस सिलाई से पीछे की ओर आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है अच्छे से, और ऐसे रखते हुए यहाँ पर हम कर लेंगे सिलाई, ठीक है। तो जो सिलाई हमने पहले की थी उसी सिलाई के ऊपर से आपको सिलाई करना है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम हाई पट्टी का बीच सेंटर रहता है जो, उसकी सिलाई कर लेंगे, ठीक है। हाई पट्टी जिसमें हम बनाते हैं बीच सेंटर वाइज में, तो आपको उसकी सिलाई कर लेनी है। अब इसके बाद नीचे तक ही हम ये वाली सिलाई करेंगे हाई बनाने के लिए, ताकि आपके हाई आपको पता चले कि कहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम अच्छे से लॉक कर लेंगे, धागे को कर देंगे कट। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको भी आपको कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हाई पट्टी भी हमारी लगा ली है, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ पर लगा लेनी है। तो हमने इसमें कमर पट्टी लगाना नहीं बताया हुआ है। अगर आपको कमर पट्टी लगाना सीखना है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर कमर पट्टी का वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको समझ में नहीं आया हो हमारे फोर्टेक्स ब्लाउज के बारे में तो कमेंट करिएगा, और हमारी ब्लाउज की स्टिचिंग आपको कैसी लगी ये भी आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।